सो हे एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं खुद का एक इमेज किट क्लोन। ओके, सो हम देखेंगे दैट एप्लीकेशंस लाइक इमेज किट या फिर क्लाउडनरी जैसे जो एप्लीकेशंस है वो बैकग्राउंड में किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से वो ऑन द फ्लाई इमेजेस को ऑप्टिमाइज करते हैं एंड एक ऐसी सर्विस हम खुद की कैसे बना सकते हैं बिल्कुल स्क्रैच से। नाउ दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय इमेज किट एंड ऑफ कोर्स यार, वो इस तरह की वीडियोस को क्यों स्पॉन्सर करेंगे जिसमें दे आर सेइंग कि हमारा ही ऑल्टरनेट बनाना सिखाओ। ओके, सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो यहाँ पे बात करते हैं दैट व्हाट वी आर मेकिंग इज हम कुछ क्लोन बनाने का ट्राई कर रहे हैं, दैट इज ऑफ इमेज किट। तो पहले मैं एक कॉन्टेक्स्ट सेट करता हूँ दैट इमेज किट है क्या, राइट। अगर आप देखोगे दैट इट इज़ लाइक मीडिया डिलीवरी एंड मैनेजमेंट फॉर द हाई ग्रोथ टीम्स। कोई इतनी सेंस नहीं बनाती ये बात, ठीक है। अगर हम थोड़ा नीचे चलते हैं तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली इमेजेस को ना ऑन द फ्लाई ऑप्टिमाइज करते हैं। तो लेट्स से अगर आप एक वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो या फिर आप एक सास प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो एंड यू हैव अ लॉट ऑफ इमेजेस ऑन योर सिस्टम या फिर ऑन योर वेब पेज, तो उन इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आपका जो पेज का ओवरऑल रैंकिंग है वो ड्रॉप कर जाएगा। नाउ जो इमेजेस होती हैं ना वो बहुत हाई क्वालिटी की होती हैं एंड डिपेंडिंग ऑन दैट आपको वो किस फ्रेम में दिखाना है, कितने साइज में दिखाना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो इमेजेस उतने ही साइज में आए। यू डोंट वांट टू लोड एक 10 MB की फोटो जस्ट टू शो एन एवतार। तो इन सर्विसेज को यूज करके ना व्हाट यू कैन डू इज आप सारी ट्रांसफॉर्मेशन ना ऑन द फ्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दैट यहाँ पे इन्होंने दिया दैट विड्थ 400, एच 400, देन यू कैन सी दैट देर इज अ फेस, देन देर इज अ ग्रे स्केल्ड फिल्टर। तो हर चीज ऑन द फ्लाई यहाँ पर अप्लाई हो रही है। सिमिलर थिंग गोज विद क्लाउडनरी। क्लाउडनरी भी एक सिमिलर काइंड ऑफ एन एप्लीकेशन है, एक सर्विस आई वुड से। अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं यू कैन सी दैट देयर आर इमेजेस। आप यहाँ पे उनकी इमेज की विड्थ एंड ऑल एवरीथिंग यू कैन गिव। मैं जूम इन कर देता हूँ, सो यू कैन सी दैट जो भी आपको विड्थ चाहिए, जो भी आपको ग्रेविटी क्रॉपिंग वगैरह चाहिए, एंड उसके बेस पे ऑन द फ्लाई इमेजेस को क्या करता है, क्रॉप करता है। नाउ ये जो इस तरह की एप्लीकेशन होती हैं या फिर जो इस तरह की ऑन द फ्लाई इमेज ऑप्टिमाइजेशन होती है ना, दिस इज़ नॉट दैट ईजी, नंबर वन, एंड बहुत प्राइजी होती हैं। तो अगर हम इनकी प्राइसिंग वगैरह चेक करते हैं यू कैन सी दैट एज अ स्टूडेंट इट इज़ नॉट, या फिर एज अ इवन स्मॉल स्टार्टअप यू डोंट रियली वांट टू पे फॉर दीज थिंग्स, करेक्ट। यू कैन सी दैट ओके देर इज़ अ $0, बट ऑफकोर्स उसके अंदर क्या है, उसके अंदर देर इज़ अ लिमिटेशन। तो क्या हम खुद की एक ऐसी सर्विस बिल्ड कर सकते हैं? बिल्कुल। ओके, नाउ आई वांट कि ये पर्टिकुलर जो सिस्टम है ना वो आप बिल्ड करके लाए। आई रियली वांट टू सी योर सबमिशंस हियर। डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको पूरा सिस्टम डिज़ाइन समझाऊंगा, मैं आपको कोड भी दिखाऊंगा एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा दैट इसके टॉप पे एआई कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो आई रियली वांट टू सी दीज डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स फ्रॉम योर एंड। ओके, विद दैट लेट्स स्टार्ट। सो इमेजेस ऑन द एंड। तो मेरा मोटिव क्या है कि मेरे पास कुछ तो एक बढ़िया सा सर्वर होगा। लेट्स से यार ये मेरा सर्वर है, ठीक है। एंड ये सर्वर फिलहाल कुछ मैजिकल थिंग करता है। वो मैजिकल थिंग क्या है हमें नहीं पता, कुछ तो मैजिकल थिंग ये करता है। लेट्स से मैंने इस पर्टिकुलर सर्वर को डिप्लॉय किया समथिंग लाइक https माई इमेज सर्वर। तो माई इमेज सर्वर डॉट कॉम। एंड व्हाट आई वांट इज कि आप मेरे को यहाँ पर इमेज का पाथ दे सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई इमेज है जिसका नाम है पीयूष गर्ग डॉट png। नाउ दिस इमेज, दिस ओरिजिनल इमेज कहीं से भी आ सकती है। इट कैन बी एन S3, इट कैन बी अ नेटवर्क इमेज, कहीं से भी इमेज आ सकती है। सो लेट्स अज्यूम दैट ये पर्टिकुलर जो इमेज है दिस इज ओरिजिनली ऑफ 45 MB। बहुत ही एक बड़ी इमेज है, ठीक है। तो यूज़र क्या कर सकता है, यूज़र इसके साथ एक फिल्टर्स अटैच कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं क्वेरी पैरामीटर्स अटैच कर पाऊँ, विड्थ इक्वल्स 400, ओके, एंड हाइट इक्वल्स 400 एंड क्वालिटी इक्वल्स टू लेट्स से 50%। तो उसको हम रेडी डाउन कर रहे हैं। तो अगर मैं ये पैरामीटर्स देता हूँ तो ऑन द फ्लाई व्हाट शुड हैपन इज ये जो 45 MB की इमेज है इसके ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। तो यू कैन सी दैट हम यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस दे रहे हैं एंड उसके बेसिस पे दिस इमेज शुड बी सर्व टू मी। Now, this image should be low in size, very fast. It should be cached at the edge, and बहुत ही fast आपको ये चीज़ें करनी है on the fly. Okay? So this is what we have to build at the end of the day. Now, वर्सल भी करता है, राइट। इफ़ यू नो, अगर आपने वर्सल का इमेज वाला कंपोनेंट यूज़ किया तो वो भी क्या करते हैं, इमेजेस को ऑन द फ्लाई कैश करते हैं, ऑन द फ्लाई ऑप्टिमाइज करते हैं। ओके, सो इसका आइडिया कैसे आया हम, तो जब मैं टीचर्स को बिल्ड कर रहा था, यू नो टीचर्स इज़ अ वाइट लेबल्ड प्लेटफॉर्म। इस पे ना हम भी बहुत सारी इमेजेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कोर्स की इमेज होती है या फिर यहाँ पे इस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट इमेज होता है।
तो ये जो इमेजेस है ना, ये सारी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस साइज। अगर मैं यहाँ पे इस डिवाइस को छोटा करता हूँ तो यू कैन सी दैट ये सारी जो इमेजेस है ना, दीज ऑल आर ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक हल्का सा जंप भी दिख रहा होगा। दीज ऑल आर ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस। एंड ये सारी इमेजेस जो ऑप्टिमाइज होती है ना, इनिशियली वर्सल यूज़ करती थी, लेकिन यू नो दैट वर्सल जैसी सर्विसेज भी फिर अल्टीमेटली पेड हो जाती हैं। तो दैट इज़ वेयर वी बेसिकली फॉल बैक टू आवर ओन सर्विस। ठीक है, और ये सर्विस का जो कॉस्ट है ना, दैट इज़ $0। क्यों? बिकॉज ये पूरा सर्वलेस के ऊपर रन कर रहा है, जिससे थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट आता है, बट बिकॉज वी हैव CDN कैशिंग इन प्लेस, CDNs आर देयर, क्लाउड फ्रंट कैशिंग इज देयर, सो वो इतना पता नहीं लगता है कि कितना स्लो है सिस्टम। ओके, बिकॉज कैशिंग इज़ वेरी फास्ट। सो इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ दैट हमने कैसे बिल्ड किया, व्हाट इज ऑल देयर गोइंग ऑन इन द टीचर्स, एंड खुद का एक इमेज किट या फिर खुद का एक क्लाउडनरी काइंड ऑफ क्लोन कैसे बना सकते हैं। सो वाइल आई वॉज रिसर्चिंग फॉर इट, मेरे को ना अमेजॉन का एक ऑफिशियल ब्लॉग मिला। ओके, सो दिस वन ब्लॉग इज़ वेरी गुड, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको कोड भी दिखाऊंगा। यहीं कहीं ओपन है, हाँ, तो देखो कोड भी ओपन है, वो भी दिखाऊंगा। सो यहाँ पे क्या है, यू कैन सी दैट दिस इज एन इमेज ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग अमेजॉन क्लाउड फ्रंट एंड AWS लैम्डा। यहाँ पे जो AWS लैम्डा है ना, दिस इज अ वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट, एंड इसको आप EC2 में भी कन्वर्ट करना चाहोगे, आई टेल यू हाउ। ठीक है, तो अगर आप इन चीज़ों को पढ़ोगे, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग लाइन थी दैट वी इलिस्ट्रेट दिस सोल्यूशन इन सैम्पल वेब पेज बिल्ड यूजिंग नेक्स्ट.js अ पॉपुलर फ्रेमवर्क। एंड यहाँ पे इन्होंने कहीं तो लिखा था दैट क्लाउडनरी भी काइंड ऑफ यही आर्किटेक्चर यूज करता है। ओके, सो लेट स्टार्ट। सो पहली चीज़ क्या है, ठीक है, कैसे स्टार्ट करते हैं। देखो यार, मेरा एक इमेजेस का कुछ सोर्स होगा, राइट? मेरी इमेजेस का कुछ सोर्स होगा। सोर्स मतलब कि ऑफिशियल जो ओरिजिनल इमेजेस है वो कहाँ स्टोर्ड है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं Amazon S3, तो आप भी यूज़ कर सकते हो, इट्स अ वेरी चीप सर्विस, राइट? सो लेट्स से दैट ये जो S3 बकेट है, इसको हम एक नाम देते हैं ओरिजिनल इमेजेस। ओके, ओरिजिनल इमेजेस। ठीक है, एज्यूम करते हैं या फिर मतलब यू नो दैट इस पर्टिकुलर बकेट के अंदर ना सारी ओरिजिनल इमेजेस अपलोड करेंगे। दैट मीन्स जो हमारा अल्टीमेट यूज़र है, करेक्ट, जो हमारा अल्टीमेट यूज़र है, वो जो भी इमेजेस अपलोड करेगा वो इस पर्टिकुलर S3 बकेट के अंदर अपलोड करेगा। सो दिस कैन बी थ्रू साइंड URLs, राइट? तो साइंड URLs क्या होते हैं? यू कैन हैव अ सर्वर, आप इस पर्टिकुलर बकेट के लिए एक प्री साइंड URL बना सकते हैं, एंड यूज़र क्या करेगा, उस प्री साइंड URL को यूज़ करके इस S3 के अंदर इमेजेस को स्टोर करेगा। तो ये आपका हो गया पार्ट 1, दैट इज योर अपलोडिंग पार्ट। ठीक है, इसके ऊपर आप एक डैशबोर्ड वगैरह भी बना सकते हो कि यार आप अपनी इमेजेस को मैनेज कर सकते हो, यू हैव अ डैशबोर्ड, यू कैन अपलोड द इमेजेस, ऑल दैट थिंग। नाउ अगर हम डायरेक्टली इस ओरिजिनल इमेजेस से इमेज को सर्व करेंगे फ्रंट एंड के ऊपर, दैट्स अ प्रॉब्लमैटिक थिंग, बिकॉज ये इमेजेस ओरिजिनल है, इट्स अ वेरी बिग इमेजेस। सो हम क्या करेंगे, हम इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम पहले यहाँ पर एक कैशिंग लेयर लगाते हैं। ठीक है, सो कैशिंग के लिए हम CDN यूज़ करेंगे, दैट इज क्लाउड फ्रंट। So cloud front, so here is the cloud front CDN. So what I will do is I'll put up a cloud front, ठीक है, एंड व्हाट आई विल डू इज मैं इसको अभी फिलहाल, ठीक है, मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, अभी फिलहाल मैं उसको इस पर्टिकुलर S3 के साथ कनेक्ट करूँगा। सो इसका जो ओरिजिन होगा दैट विल बी एन S3। लेट्स से ये जो हमारा क्लाउड फ्रंट बना, इसका एक URL बना, इस CDN का एक URL है, दैट इज //image-cdn.com, कुछ भी। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन इज, लेट्स से यूज़र ने यहाँ पर एक इमेज अपलोड किया, लेट्स से code.png। ठीक है, यूज़र की ये फाइल थी, यहाँ पे एक फाइल पड़ी है। तो अगर यहाँ पर यूज़र कुछ इस तरह से रिक्वेस्ट करता, दैट इज code.png, तो ये क्लाउड फ्रंट क्या करेगा, नंबर 1, इट विल गो इनटू द S3, उस पर्टिकुलर रिसोर्स को ढूंढेगा, उस पर्टिकुलर रिसोर्स को ये फेच करेगा, उसको ये कैश भी कर लेगा, राइट? इट्स डिपेंड्स ऑन योर कैशिंग पॉलिसी। सो उसको ये क्या करेगा, उसको ये कैश भी करेगा एंड उसको यूज़र को सर्व कर देगा। लेकिन द प्रॉब्लम है कि यहाँ पर क्या होगा, आपकी इमेज की कैशिंग तो हुई, आपकी इमेजेस बहुत जल्दी लोड होंगी, लेकिन स्टिल अगर वो ओरिजिनल इमेज लेट्स से 50 MB की इमेज थी, तो आपने किसी भी तरह की कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं की, आपने एज इट इज 50 की 50 MB की इमेज यहाँ पे यूज़र को दे दी। तो दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ मैकेनिज्म इन बिटवीन देम जो इमेजेस को ट्रांसफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हाट दे आर सजेस्टिंग इज कि हम क्या करेंगे, हम ना 2 बकेट्स बनाएंगे। ओके, सो देयर विल बी 2 बकेट्स। सो 2 बकेट्स में हम क्या करेंगे, हम इसका एक ऑल्टरनेट बकेट बनाएंगे। इस बकेट को हम बोलेंगे ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्म्ड इमेजेस। ओके, ट्रांसफॉर्म्ड इमेजेस। देखो होता क्या है कि लेट्स से, ठीक है, मैं इसको और ब्रेक डाउन करता हूँ। लेट्स से ऐसा कुछ नहीं है, हमें इस इमेजेस को हमें इसको ब्रेक डाउन करना है। सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ पर एक लैम्डा फंक्शन को इंट्रोड्यूस करता हूँ। ठीक है, सो लैम्डा फंक्शन हो सकता है EC2 सर्वर, हो सकता है कुछ भी, इट्स बेसिकली अ स्क्रिप्ट, पाइथन स्क्रिप्ट हो सकता है, नोड.js स्क्रिप्ट हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर एक स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया, तो इस लैम्डा को हम बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मर है।
इंटरनली ये कुछ तो यूज़ करेगा, लेट्स से कुछ तो यूज़ करेगा जिससे इमेजेस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सो कैन आई डू समथिंग लाइक दिस कि जब भी रिक्वेस्ट आएगी हम उसको S3 पे नहीं लेके जाएंगे, हम उसको हमारे लैम्डा के ऊपर फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, ये हमारे लैम्डा के ऊपर फॉरवर्ड हुआ। ये लैम्डा क्या करेगा, इस यूआरएल को रीड करेगा जहां से भी रिक्वेस्ट इज कमिंग। सो यू कैन सी दैट यूजर इज ट्राइंग टू रिक्वेस्ट कोड डॉट png इमेज। ये लैम्डा फंक्शन क्या करेगा, नंबर वन यहाँ से इमेज को करेगा पुल। ठीक है, तो नंबर वन स्टेप क्या हुआ आपका कि आप ना ओरिजिनल इमेज को पुल कर लो। सो ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुल। फिर आप क्या करो, उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई करो। मतलब कि अगर यूज़र ने कुछ ऐसा दिया है कि मेरे को यार विड्थ चाहिए 400 एंड मेरे को हाइट चाहिए 400, तो आपको ये सारे क्वेरी पैरामीटर्स को पार्स करना होगा, आपको इनको रीड करना होगा एंड जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस आप यहाँ पे अप्लाई करो। एंड ट्रांसफॉर्म्स करने के बाद जो भी ये इमेज आपने बनाई वो आप इसको वापस कर दो। ठीक है, तो इसको हम एक सेकंड के लिए डिलीट कर देते हैं, तो आपका ये वाला लेयर डिलीट हो गया। सो नाउ व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग इज कि आपका जो ये लैम्डा फंक्शन है, राइट, इन बिटवीन जो भी रिक्वेस्ट आती है, यू आर गिविंग दिस रिक्वेस्ट टू दी लैम्डा ट्रांसफॉर्मर। लैम्डा ओरिजिनल इमेज को पुल करेगा, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा और इमेज CDN तक लेके जाएगा। नाउ ऑफ कोर्स इसकी जो कैशिंग पॉलिसी दैट इज सेम कि इसको कैश करेगा। तो अब क्या होगा, बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन कि जो भी आपने क्वेरी पैरामीटर्स दिए वो इसके कैश में अवेलेबल है, एंड जब भी यूजर उसको री रिक्वेस्ट करेगा तो हम हमेशा उसको एक ट्रांसफॉर्म्ड इमेज देंगे जो कि डाउन स्केल्ड इमेज है। बट हियर इज अ प्रॉब्लम। अगर यूजर, लेट्स से आपने कैश टाइम रखा 50, लेट्स से 30 सेकेंड्स का, या फिर लेट्स से आपने कैश टाइम रखा 30 मिनट्स का, राइट। सो इसका क्या मतलब है दैट मैं इमेजेस को 30 मिनट्स के लिए कैश करूंगा। लेकिन अगर सेम रिक्वेस्ट आफ्टर 30 मिनट्स आएगी, बिकॉज आपका कैश इनवैलिडेट हो चुका है, तो आप वापस से उस इमेज को ट्रांसफॉर्म करोगे। करेक्ट, आप वापस से ओरिजिनल इमेज को पुल करोगे, आप उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई करोगे एंड देन यू विल सेंड इट बैक टू द क्लाउड फ्रंट एंड वो दोबारा से कैश होगा। गुड बट नॉट एन ऑप्टिमल थिंग। मतलब कि आपका जो सिस्टम है वो हर 30 मिनट्स के बाद स्लो होगा। मतलब कि अगर वो इमेज कैश में है, इट्स अ वेरी फास्ट डिलीवरी, बट जैसे ही 30 मिनट्स ओवर होते हैं आपकी वेबसाइट स्लो हो जाएगी। अब इसका क्या सोल्यूशन? इसका एक सोल्यूशन ये है कि या तो आप कैशिंग टाइम बढ़ा दो, राइट, आप उसको 2 घंटा कर दो, 4 घंटा कर दो। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या है कि आप हर चीज़ कैश में रख रहे हो, नंबर वन थिंग। नंबर सेकेंड, अगर यूज़र को वो चेंज करना है तो यू हैव टू मैनेज द कैश इनवैलिडेशन थिंग। तो मतलब कि जो एक कैश इनवैलिडेशन वाला ओवरहेड है वो आपके ऊपर आएगा। सो नॉट एन ऑप्टिमल थिंग, बिकॉज यूज़र कैन कीप चेंजिंग द यूआरएल पैरामीटर्स, इमेजेस चेंज हो सकते हैं, तो कैश के अंदर इतना ज़्यादा चीज़ें रखना इज़ नॉट अ गुड थिंग। ओके, एंड स्टिल अगर कितनी देर के लिए कैश कर लोगे, 24 आवर्स के लिए कैश कर लोगे, तो अगले दिन तो फिर स्लो होगा, राइट। इट्स अ गुड थिंग बट नॉट एन ऑप्टिमल थिंग। सो यहाँ पर वॉट दे सजेस्ट इज कि एक काम करो, आप ना एक और बकेट इंट्रोड्यूस करो। ठीक है, एक और बकेट इंट्रोड्यूस करो एंड इस बकेट का आप नाम रख दो ट्रांसफॉर्म्ड इमेजेस। ट्रांसफॉर्म्ड इमेजेस, ठीक है ना। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। यहाँ पर आप क्या करो ना, आप लैम्डा को इन्वोक मत करो। इमेजिन करो कि यार ये जो लैम्डा कॉल है ना, दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव कॉल। ठीक है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव कॉल है, जो कि है क्यों, बिकॉज इसके अंदर ना बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। आप इमेज को सच में ट्रांसफॉर्म करते हो, तो इसको मैं तभी कॉल करूँगा अगर सच में मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। दोबारा रिपीट करता हूँ, इस फंक्शन को मैं तभी कॉल करूँगा अगर सच में मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। सो वॉट यू डू इज़ ना, आप अपने क्लाउड फ्रंट को बोलो कि भाई देख, जो भी तेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है तो ना इस ट्रांसफॉर्म्ड इमेजेस के अंदर ढूंढ। ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड इमेजेस जो होंगी ना वो हमारी ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस है। ठीक है, मतलब कि अगर एक इमेज को आपने 10 बार ऑप्टिमाइज किया, मतलब हो सकता है एक बार आपने ऑप्टिमाइज किया 400x400 के लिए, एक बार आपने ऑप्टिमाइज कर लिया उसको 600x600 के लिए, तो जब तक तो ये है, ठीक है, हर वेरिएंट को आप ट्रांसफॉर्म इमेजेस में स्टोर करके रखते हो। तो लेट्स अज्यूम कि जितनी भी हमारी ऑप्टिमाइज इमेजेस है ना वो इस ट्रांसफॉर्म्ड इमेजेस S3 बकेट में अवेलेबल हैं। तो क्लाउड फ्रंट क्या करेगा, जो भी यूजर ने रिक्वेस्ट किया, सो लेट्स से यूजर ने कुछ ऐसा रिक्वेस्ट किया एंड विड्थ इक्वल्स टू 400 एंड आई मीन नॉट एंड सॉरी, तो आपने क्वेरी पैरामीटर्स किए दैट विड्थ इक्वल्स 200 एंड उसने बोला हाइट इक्वल्स 200, राइट। तो अब इस केस में क्या होगा, ये ढूंढेगा जाके, ठीक है, ये इसके अंदर जाके ढूंढेगा कि भाई क्या तेरे पास कुछ कोड डॉट png जैसी इमेज है जिसकी हाइट इज 200 एंड विड्थ इज 200। तो या तो वो होगी, बेस्ट केस सिनारियो लेते हैं कि वो है, अगर वो है तो चुपचाप यहाँ से रिटर्न करो, उसको कैश करो एंड यूजर को सर्व करो। बहुत फास्ट, इंस्टेंट, कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिंपल रीड ऑपरेशन। लेकिन दूसरा सिनारियो क्या होगा कि वो यहाँ पर नहीं है।
ठीक है। तो यानी कि इसने क्या किया, इसने 404 का एरर दिया कि भाई जो तो ढूंढ रहा है वो मेरे पास नहीं है। तो हम अपने क्लाउड फ्रंट को क्या बोलेंगे कि भाई अगर ये नहीं मिलता है, अगर तेरे को ये रिसोर्स हमारे प्राइमरी ओरिजिन में नहीं मिलता है, तो उसको तुम फॉल बैक करो सेकेंडरी ओरिजिन के ऊपर। तो फर्स्ट टाइम नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएगा, सेकेंडरी ओरिजिन हमारा होगा ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, सेम थिंग, ये क्या करेगा, ओरिजिनल इमेज को यहाँ से पुल करेगा, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा, प्लस ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसको हम अपनी ट्रांसफॉर्म्ड इमेजेस के अंदर रख भी देंगे। देखो, ओरिजिनल बकेट से पुल करो, ट्रांसफॉर्म करो, जिसमें टाइम लगेगा, पैसा भी लगेगा, बिकॉज इट्स अ सीपीयू इंटेंसिव थिंग। उसके बाद आप उसको S3 ट्रांसफॉर्म्ड इमेजेस के अंदर रख दो और यहाँ से साथ के साथ रिस्पॉन्स रिटर्न भी कर दो उसी इमेज का। तो अब क्या होगा, यूजर को वो रिस्पॉन्स तो मिला लेकिन एक डिले के साथ मिला। क्यों? बिकॉज इट वॉज द वेरी फर्स्ट कॉल। ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो सेम इमेज को रीड करने का ट्राई करेगा तो क्लाउड फ्रंट कहाँ जाएगा, ट्रांसफॉर्म में। एंड बिकॉज हमने पिछले रिक्वेस्ट में इस चीज़ को यहाँ पर भी रख दिया था यूजिंग दिस एरो, तो उसको वो यहाँ पे मिल जाएगा एंड दिस टाइम हम यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न कर जाएंगे। सो नेटमेट हमने ये जो सिस्टम बनाया ये क्या कर रहा है, इसमें आपके पास एक क्लाउड फ्रंट है। ओके, क्लाउड फ्रंट है विच इज़ बेसिकली योर CDN। इसके अंदर यू हैव टू ओरिजिन्स। ठीक है। जो आपका प्राइमरी ओरिजिन है वो है आपका S3 विच इज़ फॉर ट्रांसफॉर्म्ड बकेट एंड जो आपका फॉल बैक है बेसिकली जो आपका सेकेंडरी है दैट इज योर लैम्डा। ओके, तो लैम्डा फंक्शन हो सकता है, EC2 इंस्टेंस हो सकता है, तो व्हाट्स एवर यू वांट इट। सो दिस इज सिस्टम दैट वी आर ट्राइंग टू डिजाइन। अगर आप यहाँ पे वापस जाओगे इट्स बेसिकली दी सेम थिंग। ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है या ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है, बट आई फाउंड कि ये पर्टिकुलर जो आर्किटेक्चर इन्होंने बनाया मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा। ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग इज यू कैन सी दैट इज अ क्लाउड फ्रंट। वो पहले इस इमेज के अंदर ढूंढता है। ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म्ड बकेट है, अगर उसको यहाँ पर नहीं मिलती है तो वो फॉल बैक कर जाएगा यहाँ पे लैम्डा में। लैम्डा क्या करता है, ओरिजिनल S3 बकेट से उसको पुल करता है, उसको वापस लेकर आता है और उसको ट्रांसफॉर्म्ड इमेजेस में भी रखता है। तो बेसिकली सेम चीज़ को ही मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया बट इन माय वे। ओके, नाउ मैं आपको पहले कोड दिखा देता हूँ, फिर आपको मैं थोड़े से एज केसेस बताऊंगा एंड देन आई वुड एक्सपेक्ट कि आप इसके ऊपर AI कैसे डाल सकते हो एंड मैं आपकी तरफ से इस तरह के प्रोजेक्ट को एक्सपेक्ट करूंगा। इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को होस्ट करने की जो कॉस्ट है दैट इज ऑलमोस्ट $0। क्यों? बिकॉज ये सारा ना सर्वरलेस है। ठीक है। अगर आप देखोगे, अगर आप इसको डिप्लॉय करते हो एंड यू डोंट हैव दैट स्केल, तो आपका कोई भी बिल नहीं आएगा। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन ट्राई ऑन एंड कीप इट एज अ होस्टेड सर्विस। सो एक एक करके मैं आपको सर्विसेज दिखाता हूँ। ठीक है। तो हेयर इज द कोड। तो यहाँ पे पूरा स्टैक है। सो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं CDK, दैट इज़ अ क्लाउड डेवलपमेंट किट, जो अमेजोन का अपना क्लाउड डेवलपमेंट किट है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, हम यहाँ पे एक स्टैक बनाते हैं। ठीक है। दिस इज़ द होल स्टैक। तो ये स्टैक करता क्या है? ओके, सबसे पहले चीज़ हमें ना ये सारे रिसोर्सेज बनाने हैं, इन सबको स्टैक कहते हैं। ये सारे जितने भी आप रिसोर्सेज देख रहे हो ना, 1, ओके, 2, 3 एंड 4, ये जो आप 4 रिसोर्सेज देख रहे हो वो रिसोर्सेज हमें स्टैक में बनाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। हमारे पास देखो S3 बकेट है एंड S3 ट्रांसफॉर्म्ड बकेट है, 2 बकेट्स होगी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमारे पास उसका कैश टाइम टू लिव है कि कितनी देर के लिए हम उसको कैश करेंगे। हमारे पास लैम्डा फंक्शन का नेम है दैट इज इमेज ट्रांसफॉर्मर, जो कि ये वाला पर्टिकुलर लैम्डा है। ओके, तो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ओरिजिनल S3 बकेट बनाते हैं। तो ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट क्या कर रही है, एक ओरिजिनल S3 बकेट बना रही है। डन, आपका ये पहला रिसोर्स बना, नाइस। आगे चलते हैं। अब हम बनाएंगे एक ट्रांसफॉर्म्ड S3 बकेट। सो यू कैन सी दैट दिस इज अ ट्रांसफॉर्म्ड S3 बकेट, मतलब कि ये वाली बकेट बनाई, तो 2 बकेट्स बन गई। ठीक है। आगे चलते हैं, दिस इज एन आउटपुट। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक लैम्डा फंक्शन। कैन यू सी दैट ये एक लैम्डा फंक्शन है एंड इस लैम्डा फंक्शन का जो कोड है वो कहाँ से आ रहा है, एक डिस्ट फोल्डर से आ रहा है। तो ये डिस्ट फोल्डर के अंदर अगर हम यहाँ पे चलते हैं लैम्डा, तो ये उसका कोड है जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है। तो दिस इज द कोड फॉर द लैम्डा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अगर हम अपने स्टैक्स में वापस आते हैं, तो मैंने ये लैम्डा फंक्शन बनाया, बन गया एक लैम्डा फंक्शन, और इस लैम्डा फंक्शन का हमने एक URL बना लिया। नाइस। अब हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं। अब हमें क्या बनाना है, हम बेसिकली इस लैम्डा फंक्शन को परमिशंस देंगे कि भाई तू इस S3 बकेट से रीड कर सकता है और इस S3 बकेट में तू पुट कर सकता है। परमिशंस आर रिक्वायर्ड, राइट? तो ये परमिशंस मैंने पुट कर दी। देखो, जो ओरिजिनल इमेज है वहां से तुम गेट कर सकते हो ऑब्जेक्ट को, मतलब कि तुम पुल कर सकते हो ऑब्जेक्ट को, और जो तुम्हारी ट्रांसफॉर्म्ड बकेट है उसमें तुम पुट कर सकते हो, मतलब कि तुम यहाँ पे पुट भी कर सकते हो। तो ये हमने हमने ये पॉलिसीज अटैच कर दी। नाइस। तो पॉलिसीज अटैच हो गई। फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक ओरिजिन ग्रुप बनाते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है।
ये इसके लिए हम एक ग्रुप बना रहे हैं। तो ये ग्रुप क्या होता है, हमने एक ग्रुप बनाया जो हम क्लाउड फ्रंट के साथ अटैच करेंगे। इस ग्रुप में मैंने क्या बोला कि हमारा प्राइमरी ओरिजिन क्या है, S3 ओरिजिन, कौन सा, ट्रांसफॉर्म्ड इमेज बकेट। देखो हर चीज़ यहाँ पे गिवन है। देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक प्राइमरी ओरिजिन बनाया, origins डॉट S3 origin ट्रांसफॉर्म्ड बकेट। तो मतलब कि मैं यहाँ पे जो ग्रुप बना रहा हूँ उसमें मैं बोल रहा हूँ कि मेरा प्राइमरी क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड बकेट। ठीक है, ट्रांस बकेट लिख देते हैं। सो ट्रांसफॉर्म्ड बकेट मेरा प्राइमरी ओरिजिन है। नाइस। और मैंने क्या बोला, मेरा जो फॉल बैक ओरिजिन है वो क्या है, वो बेसिकली इमेज ट्रांसफॉर्मर लैम्डा फंक्शन डोमेन, मतलब कि इसका यूआरएल। ठीक है, तो मेरा जो सेकेंडरी, जो मेरा फॉल बैक है, ठीक है, फॉल बैक, तो इसको हम बोलेंगे फॉल बैक, कि अगर यहाँ से नहीं मिलता तो वो क्या है, मेरा लैम्डा फंक्शन। तो लैम्डा फंक्शन, तो ये मेरा फॉल बैक हो गया। नाइस। एंड फॉल बैक कब करना है, अगर तुम्हें ये स्टेटस कोड्स मिलते हैं। तो ये हमने फॉल बैक करवा दिया। तो ये हमने ग्रुप बनाया। अब हम क्या करेंगे, दिस इज समथिंग आई हैव नॉट डिस्कस्ड। ठीक है, ये क्या है, यूआरएल रीराइट क्लाउड फ्रंट फंक्शन है। ये मैं आपको अभी बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में आते हैं। एंड ये हमने कैशिंग बिहेवियर बनाया कि हमें कितनी देर के लिए चीज़ों को कैश करना है। दिस इज़ फाइन। अब आगे चलते हैं। ठीक है, सो रिस्पॉन्स हेडर पॉलिसी, इसको हम कहाँ पे यूज़ करें, लेट मी जस्ट चेक। तो जो हमने ये ओरिजिन ग्रुप बनाया है, तो वेयर आर वी यूजिंग इट, या यू कैन सी हमने एक ओरिजिन बनाया, दिस इज एन ओरिजिन ग्रुप। ठीक है, तो ये हमने एक ओरिजिन बना लिया, दिस इज अ कॉन्फ़िगरेशन फॉर दी क्लाउड फ्रंट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर दिस इज द कमेंट, दैट इज फाइन, एंड डिफॉल्ट बिहेवियर, ये हमने ग्रुप यहाँ पे अटैच कर दिया। तो इससे क्या हुआ, बेसिकली ये ग्रुप जो है ये इस क्लाउड फ्रंट से अटैच हो गया। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस क्लाउड फ्रंट। तो इससे ही हमारा पूरा स्टैक हो जाता है कंप्लीट। तो ओवरऑल हाई लेवल डिज़ाइन समझ आ गया, दैट हाउ वी आर डिजाइनिंग दिस सर्विस। अब बात करते हैं दैट ये ट्रांसफॉर्मर काम कैसे करेगा। बहुत सिंपल है। ये ट्रांसफॉर्मर को काम करने के लिए क्या चाहिए आपको, बस एक सिंपल एक लाइब्रेरी का यूज़ करना है, दैट इज शार्प। ठीक है, आप कोई भी लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो, बट आई एम यूजिंग शार्प बिकॉज दैट इज मोर व्हाट डू यू से, मोर गुड, एंड इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करती है। तो शार्प इज़ अ वेरी गुड लाइब्रेरी, बहुत ज़्यादा टाइम से है यहाँ पे। ठीक है, सो शार्प लाइब्रेरी को आप यूज़ कर रहे हो, तो आप देखो क्या कर रहे हो, बहुत सिंपल चीज़ है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करता हूँ, गेट ओरिजिनल इमेज कमांड, ठीक है, पहली चीज़ क्या है, ओरिजिनल इमेज को पुल करो। तो मैंने यहाँ पे ओरिजिनल इमेज का पाथ दिया, और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ओरिजिनल इमेज को पुल कर लिया। डन, ओरिजिनल इमेज मेरा लैम्डा में आ गया। नाइस। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसके ऊपर क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करनी है। करेक्ट, मतलब कि यूज़र ने हमें क्वेरी पैरामीटर्स में क्या क्या दिया, विड्थ दिया, हाइट दिया। तो जो भी हमें यहाँ पर ऑपरेशंस मिलेंगे, मैं अगर यहाँ पर थोड़ा नीचे जाता हूँ, तो यू कैन सी दैट हमें यहाँ पर ना ऑपरेशंस मिलेंगे। यहाँ पे ये रहा। पहले तो है फॉर्मेट, किस में करना है, जेपेग में करना है, गिफ में करना है, वेब पी में करना है, पीएनजी में करना है, या कौन से फॉर्मेट में करना है। तो मेरे को यहाँ पे सारे फॉर्मेट्स मिल गए, तो ये मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। फिर हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे साइजिंग भी देखोगे ना, आपको यहाँ पे साइजिंग भी मिलेगा, ये को शार्प इमेज टू फॉर्मेट टू भी मिल गया, एंड क्वालिटी भी मिल गया। ठीक है, कि क्वालिटी अगर यूज़र ने हमें दिया होगा, और अगर हमें उसको रीसाइज भी करना है, मतलब कि यूज़र ने हमें कुछ विड्थ भी दी थी और कुछ हाइट भी दी थी, तो हम बेसिकली वो हाइट एंड विड्थ को भी हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो आपने बेसिकली क्या किया, आपने ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अप्लाई कर दी। ठीक है, इट्स योर कोड, आप यहाँ पे कैसे भी कोड कर सकते हो, इट्स माई वे ऑफ कोडिंग। तो यहाँ पे आपने वो सारी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की। फाइनली हम क्या करेंगे, हम उसको ट्रांसफॉर्म्ड बकेट के अंदर पुट करेंगे। देखो भाई, आपने इमेज को ट्रांसफॉर्म तो कर लिया है, अब उसको ट्रांसफॉर्म्ड इमेजेस बकेट के अंदर पुट भी करो। तो ये हमने पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पुट हो जाएगा। और फाइनली बिकॉज दिस हैज बीन पुट, इसको वापस क्लाउड फ्रंट पे रिटर्न भी करो, बिकॉज क्लाउड फ्रंट इज एक्सपेक्टिंग एन इमेज रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे जाओगे नीचे, तो यू कैन सी दैट हमने क्या किया, इसको हमने बेस 64 में इनकोड किया, और हमने इस बेस 64 इनकोड को ट्रू किया, एंड हमने इस इमेज को एज अ रिस्पॉन्स यहाँ से रिटर्न कर दिया। सो दिस इज वेयर योर होल साइकिल इज कंप्लीटेड। नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब दो चीज़ें पीयूष, एक तो हमने ना एक चीज़ मिस की यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे स्टैक में चलते हैं, तो यहाँ पर ना एक छोटा सा क्लाउड फ्रंट फंक्शन था, दैट वाज अ यूआरएल रीराइट क्लाउड फ्रंट फंक्शन। ये क्या है, देखो क्या होता है ना, यूज़र अगर लेट से ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, मैं यूज़र की ना रिक्वेस्ट यहाँ पे कॉपी करता हूँ। देखो यूज़र ये रिक्वेस्ट कर सकता है, व्हाट इफ अगर यूज़र आपको ऐसे रिक्वेस्ट कर दे कि भाई हाइट है 200 और विड्थ है 200, या फिर क्या हो अगर आपको यूज़र कुछ इस तरह से रिक्वेस्ट कर दे कि भाई हाइट इज़ 200 एंड उसने यहाँ पर कुछ ऐड क्वालिटी लगा दिया 330। टेक्निकली ना ये तीनों यूआरएल्स का मतलब सेम है। टेक्निकली ये तीन, या फिर इसको 100 ले लेते हैं। ठीक है, टेक्निकली ना ये तीनों यूआरएल्स का मतलब सेम है, सिर्फ क्या है, पैरामीटर्स आगे पीछे हैं। अगर ऐसा है तो क्या होगा, बिकॉज आपका जो कैशिंग है ना, जो आपकी कैशिंग है वो यूआरएल लेवल के ऊपर है क्लाउड फ्रंट में,
तो क्लाउडफ्रंट क्या करता है, जब उसको कैश करता है ना, वो यूआरएल के पैटर्न पे करता है। वो देखता है अगर सेम यूआरएल पे रिक्वेस्ट आ रही है तो वो कैश में चेकअप करता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे तीनों के तीनों यूआरएल डिफरेंट है। अगर आप देखोगे, फर्स्ट यूआरएल इज डिफरेंट, सेकंड यूआरएल इज डिफरेंट, थर्ड यूआरएल इज डिफरेंट। लेकिन एज अ ह्यूमन यू नो कि इन सब की आउटपुट हमेशा सेम ही आएगी, करेक्ट। तो क्या आप यहाँ पे 3 बार ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना चाहते हो? नहीं। तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में क्या हो, अगर मैं इसको पहले नॉर्मलाइज करूँ, ठीक है, नॉर्मलाइज का मतलब क्या है कि भाई यूजर भाई तुम मेरे को किसी भी ऑर्डर में दे, मैं क्या करूंगा, मैं ये यूआरएल को ना रीराइट करूंगा, या जिसमें मैं विड्थ को सबसे पहले रखूंगा, फिर मैं हाइट को रखूंगा, फिर मैं क्वालिटी को रखूंगा, और फिर मैं फॉर्मेट को रखूंगा। तो इससे क्या होगा ना कि तुम मेरे को किसी भी ऑर्डर में ये पैरामीटर्स दो, मेरा यूआरएल हमेशा एक कंसिस्टेंट यूआरएल बनेगा। तो उस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो ना, आप क्लाउडफ्रंट के साथ ना एक छोटा सा फंक्शन अटैच कर सकते हो यहाँ पे। तो हर रिक्वेस्ट पे ना आप यहाँ पे यूआरएल को रीराइट कर सकते हो, ठीक है। सो दैट क्लाउडफ्रंट क्या कर सकता है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि एक डिफरेंट यूआरएल है, आप उसको हमेशा एक सेम तरह की यूआरएल में कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो ये यूआरएल रीराइट फंक्शन क्या करता है, मतलब ये इनके इसमें भी है, यू कैन सी दैट हियर इज अ फंक्शन क्लाउड रीराइट फंक्शन, नॉर्मलाइज एंड रीराइट द पाथ, ठीक है। वैलिडेशंस भी कर सकते हो सकता है यूजर क्वालिटी दे दे 300 इज नॉट अ वैलिड क्वालिटी हमेशा 0 एंड 100 के बीच में रहना चाहिए। सो यहाँ पे दिस इज द क्लाउडफ्रंट यूआरएल रीराइट फंक्शन। तो यू कैन सी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सपोर्टेड फॉर्मेट्स को देखते हैं, ऑपरेशंस को देखते हैं, फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो हम क्वेरी स्ट्रिंग को उठाते हैं, एंड फॉर एवरी क्वेरी स्ट्रिंग हम फॉर्मेट को लेते हैं, ठीक है। अगर फॉर्मेट है मतलब कि फॉर्मेट एग्जिस्ट करता है जो हम सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे वैलिडेशंस हुआ। अगर विड्थ आप 0 से नीचे दे रहे हो तो क्या करना है, तो हमने ये सारी वैलिडेशंस लगाई। एंड फाइनली हम क्या करते हैं, हम एक कंसिस्टेंट यूआरएल बनाते हैं जिसमें फॉर्मेट पहले होगा, फिर विड्थ होगा, फिर हाइट होगा, और फिर क्वालिटी होगा। तो नो मैटर यूजर मेरे को किस फॉर्मेट के अंदर रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं हमेशा इस सीक्वेंस में यूआरएल को रीराइट करूंगा। सो दिस इज योर नॉर्मलाइज क्लाउडफ्रंट फंक्शन, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि ये पूरा आर्किटेक्चर मैंने आपको दिखाई दिया, पूरा आर्किटेक्चर कंप्लीट हो गया, राइट। नाउ आप क्या कर सकते हो, इसके टॉप पे एआई भी लगा सकते हो, एआई ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यू कैन हैव समथिंग लाइक एंड प्रॉम्प्ट, या फिर इनहांसर ले सकते हो, प्रॉम्प्ट ले सकते हो, PROMPT। तो प्रॉम्प्ट के अंदर यूजर कह सकते हैं मेक दिस, तो ये यूआरएल इंकोडेड होगा, दैट मेक दिस इमेज ब्लैक एंड वाइट एंड रिमूव द बैकग्राउंड। चलो डन। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक इमेज का प्रॉम्प्ट भी आया, ठीक है। इमेज के प्रॉम्प्ट से व्हाट यू कैन डू इज, आप यहाँ पर कोई भी एक मॉडल यूज कर सकते हो लाइक फ्लक्स और समथिंग लाइक दैट। एंड व्हाट यू कैन डू इज, अगर यूजर कोई प्रॉम्प्ट दे रहा है तो आप उस इमेज के ऊपर ये प्रॉम्प्टिंग भी अप्लाई कर सकते हो। How will you cache it? How will you keep it in the transformed image? That is on to you. This is one thing. Second ना, जब आप इस पूरे सिस्टम को डिप्लॉय करोगे ना, देयर इज वन प्रॉब्लम। आप देखोगे ये ट्रांसफॉर्मर ना स्लो है, ये ट्रांसफॉर्मर इतना फास्ट नहीं है। द रीजन बिहाइंड दैट इज इट कैन लिटरली टेक 3 to 5 सेकंड्स, ठीक है। तो 3 to 5 सेकंड्स एक बहुत ही गंदा टाइम है, बहुत ही ज़्यादा टाइम है फॉर एन इमेज ट्रांसफॉर्मर। एंड अगर आप ये इमेज किट या फिर क्लाउडनरी को देखोगे, ये बहुत फास्ट करते हैं। सो इसका क्या सिंपल सा सोल्यूशन है, इसकी जगह व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज एन EC2 इंस्टेंस, ठीक है, नंबर 1। तो उससे क्या होगा, कोल्ड स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। आप एक EC2 इंस्टेंस यूज करते हो विच हैज गुड नंबर ऑफ CPU। एंड अगर इसके अंदर GPU भी है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कि आपका बेस इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। लैम्डा में क्या है, बिकॉज यू आर यूजिंग शार्प, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ फंक्शंस में, बिकॉज यू आर यूजिंग शार्प इन साइड अ लैम्डा, इसका कोल्ड स्टार्ट बहुत है, प्लस यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी होने के कारण इमेज को ट्रांसफॉर्म होने में टाइम लगता है। तो जस्ट इन केस यू आर विलिंग कि ठीक है मेरे को एक्सपेरिमेंट करना है बट आई एम विलिंग टू स्पेंड सम मनी, तो आप एक EC2 इंस्टेंस लो, हैव गुड CPU एंड GPU इसके अंदर, GPU भी छोड़ो यार, सिंपल एक बढ़िया बहुत ज़्यादा इसके अंदर CPU एंड RAM आप फिट कर दो। तो इससे क्या होगा, आपकी इमेज ट्रांसफॉर्मेशन और ज़्यादा फास्ट हो जाएंगी। सो दिस इज समथिंग यू कैन डू, ओके। सो दिस इज ऑन टू यू कि आप ये ट्रांसफॉर्मर किस लैंग्वेज में लिख रहे हो, पाइथन यूज कर सकते हो, रस्ट यूज कर सकते हो, दिस कैन बी एनी ट्रांसफॉर्मर। सो दिस इज वन प्रोजेक्ट दैट आई वुड लाइक टू सी फ्रॉम योर साइड, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को कोड करने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब टीचर्स के लिए बिल्ड कर रहे थे, इट लिटरली टुक जस्ट 30 minutes टू कोड ऑल दिस थिंग, ठीक है, 30 minutes लिटरली, बिकॉज हर चीज़ अवेलेबल थी, राइट। यू कैन सी, अगर आप इसको लाइक वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे, यू कैन सी एवरीथिंग वाज बेसिकली अवेलेबल। ये भी शार्प लाइब्रेरी यूज़ कर रहे थे, तो 30 मिनट्स में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया था एंड इट वाज वर्किंग एज फाइन। बट यहाँ पे सिर्फ इस लैम्डा के कारण थोड़ा सा वो स्लो था, बट ठीक है। नाउ वी हैव अ फॉल बैक दैट प्राइमरली वो वर्सेल को यूज़ करता है, लेकिन अगर वर्सेल का एरर आता है कि यू हैव एक्सीडेड योर लिमिट, तो हम फॉल बैक कर जाते हैं खुद के सिस्टम के ऊपर।
सो दिस इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट दैट यू कैन बिल्ड। प्लस आप इसके टॉप पे एक यूआई भी बना सकते हो, एक डैशबोर्ड जस्ट लाइक क्लाउडनरी आपको देता है। तो दैट डैशबोर्ड के अंदर आई कैन सी माई यूसेज, आई कैन सी मैं क्या अपलोड कर रहा हूँ, मैं वहाँ से अपलोड कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करने का ट्राई कर सकता हूँ, वहीं से मैं इमेज का यूआरएल कॉपी कर सकता हूँ। तो आप एक पूरा एक काइंड ऑफ अ माइक्रो सैस यहाँ पर बना सकते हो यूजिंग दिस थिंग। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी इमेज ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ईजी लगा होगा, हर कंपोनेंट इस वीडियो का आपको समझ आया होगा। सो डू लेट मी नो दैट आपका वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, मुझे कमेंट्स में बताना वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।